हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीरो यूट्यूब चैनल। दिस इज शिवानी केसवानी। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एसबीआई पीओ इंटरव्यू के बारे में। एसबीआई पीओ मेंस का रिजल्ट आउट हो चुका है, आपने चेक कर लिया होगा। आप सिलेक्टेड हैं अगर, तो इंटरव्यू की प्रेपरेशन अब हमें स्टार्ट करनी है। एक वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, उसको जाके आप चेक कर लेना। अगर अभी तक नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे टॉप पे उसका लिंक मिल जाएगा। उस वीडियो में मैंने आपको बताया, बेसिक्स कुछ बताए हैं इंटरव्यू के, और साथ ही साथ जो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस होती है वो कहाँ से कवर करनी है वो बताया है। करंट इश्यूज के बारे में आपको कहाँ से कवर कर सकते हो वो बता दिया है। तो वो सारी चीजें हम फिर से इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे, तो उस वीडियो को आप जरूर देख लेना एक बार। ठीक है, इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। एक तो आपका ड्रेस कोड क्या होगा, प्रोसीजर क्या होगा जब आप इंटरव्यू देने जाओगे, और फिर उसके बाद जैसे ही आपको बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए, तो आप जैसे ही रूम में एंटर करते हो उसके बाद का क्या जो प्रोसेस होता है, वो सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। और साथ ही साथ जो सजेशंस होते हैं कि इंटरव्यू को आपको किस तरीके से देना चाहिए वो बताऊंगी। क्या क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बाकी आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे मैं अपडेट्स वगैरह देती रहती हूँ, हम डिस्कशन भी करते हैं कभी कभार। और साथ ही साथ मैं आपसे पोल के थ्रू पूछती रहती हूँ कि किस टाइप के वीडियोस आप चाहते हैं, तो वो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। बाकी अगर आप मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हो तो मेरा इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। अपने जो पर्सनल डाउट्स हैं, जो भी आपको दिक्कतें आ रही हैं तैयारी करते वक्त, वो आप वहां पे मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले हम ड्रेस कोड के बारे में बात कर लेते हैं। तो ड्रेस कोड क्या रहेगा आपका, अगर आप मेल हो तो आपको रखना है ब्लेजर। ब्लेजर रेकमेंडेड है, कंपलसरी नहीं है। अगर आपके पास नहीं भी है तो भी चलेगा, लेकिन अगर है तो जरूर आप वेयर कर लो। उससे क्या होगा कि आपका एक प्रोफेशनल लुक आएगा। ठीक है, इसलिए आप उसको वेयर कर सकते हो। अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज, आपको जो शर्ट आप पहनोगे वो लाइट कलर्ड होनी चाहिए। आप व्हाइट शर्ट ले सकते हो या फिर लाइट ब्लू कलर शर्ट वेयर कर सकते हो। ट्राउजर्स आपके होने चाहिए, ये ब्लैक ब्राउन ग्रे में ही चलेगा। और शूज आपके पॉलिश्ड होने चाहिए। तो ये सारी चीजें बॉयज के लिए हो गई, जो मेल्स हो गए उनके लिए हो गई। अब फीमेल्स हो गई तो उनके लिए कई टाइप्स की आ जाती हैं। इसके लिए एक तो ड्रेस कोड ये बन सकता है कि आप नीचे ट्राउजर्स वेयर कर लो और ऊपर से एक कुर्ता डाल लो। ठीक है, ट्राउजर आपका ब्लैक ग्रे कलर का होना चाहिए। जो कुर्ता होना चाहिए वो ज्यादा हैवी नहीं होना चाहिए, ज्यादा स्टाइलिश नहीं होना चाहिए, सिंपल सोबर होना चाहिए। और कलर आप लाइट रखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ज्यादा भड़कीले टाइप के कलर्स मत रखना। साथ में आप सूट दुपट्टा वाला भी ड्रेस कोड ले सकते हो अगर आप कुर्ता ट्राउजर नहीं पहनना चाहो तो। और अगर आप सूट दुपट्टा नहीं चाहो तो आप साड़ी वेयर कर सकते हो। अगर आप मेंटेन कर सको तो ही साड़ी वेयर करना, या फिर आप ब्लेजर शर्ट ट्राउजर भी रख सकते हो। उसमें आपको पैरों में ब्लैक कलर का जूती आप पहन सकते हो जो बिल्कुल प्रोफेशनल टाइप का लगे। ठीक है, वो भी चमकीला वमकीला नहीं होना चाहिए, एकदम सिंपल सोबर होना चाहिए, प्रोफेशनल लुक आना चाहिए ओवरऑल। ठीक है, तो ये फीमेल्स के लिए हो गया। फीमेल्स के लिए मैंने आपको 4-5 ड्रेस कोड्स बता दिए, इसी में से आप कुछ भी वेयर कर सकते हो। अब इसके बाद आ जाते हैं प्रोसेस पे। तो प्रोसेस क्या होगा, सबसे पहले तो आपके डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे, आपका बायोमेट्रिक होगा, आइरिस स्कैन होगा। फिर जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, तो जैसे ही आपके इंटरव्यू के कॉल लेटर्स आउट होंगे उसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे उस पर मैं एक सेपरेट वीडियो ले आऊंगी कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको वहां पे ले जाने हैं। इसके बाद आ जाते हैं कि जैसे ही आपका कॉल आ गया इंटरव्यू का, आप अंदर जा रहे हो, तो अगर डोर क्लोज्ड है तो सबसे पहले आपको नॉक करना है, परमिशन लेनी है कि मे आई कम इन टाइप ऑफ। फिर आप जैसे ही अंदर गए, आपने एंटर किया, आपने सबसे पहले खड़े होकर ग्रीट किया सबको। अगर वहां पे कुछ फीमेल मेंबर्स हैं तो पहले फीमेल मेंबर्स को आपने किया गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग मैम। फिर आपने मेल्स को किया गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग सर्स। ठीक है, अगर बहुत सारे मेल्स हैं, क्योंकि यूजुअली यही होता है कि फीमेल्स 1 या 2 होती हैं और सारे बाकी मेल्स होते हैं मेंबर्स, तो आपने गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग सर्स बोल दिया। ठीक है, और आराम से बोलना है, एकदम हड़बड़ी नहीं करनी है, क्योंकि उस वक्त क्या होता है हमारे अंदर बहुत एंजाइटी होती है, हम डरे हुए रहते हैं, तो हम कुछ भी करते हैं। तो ये अपने दिमाग में पहले से ही सेटल करके जाओ कि मैं जैसे ही एंटर करूंगा मैं ऐसा ऐसा करके बोलूंगा, और फिर जैसे ही वो मुझे बोलेंगे बैठने को तब मुझे बैठना है, उनके बिना बोले आपको नहीं बैठना है। ठीक है, जैसे ही वो बोलेंगे कि सिट डाउन, आप बैठ जाएंगे। आपको बैठना कैसे, एकदम स्ट्रेट बैठना है, आपका बैक स्ट्रेट होना चाहिए। लेग्स आपको फोल्ड नहीं करना, एक के ऊपर एक लेग नहीं रखने, उससे अजीब दिखता है, आपका गलत एटीट्यूड जाता है।
स्माइल आपको अपने फेस पे अच्छे से रखनी है और आपको आई कांटेक्ट सबसे मेंटेन करना है, ठीक है। सबके साथ आपको आई कांटेक्ट मेंटेन करना है। इवन जब आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो अगर कोई एक पैनल मेंबर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपको उनको देख के भी आंसर करना है और साथ ही साथ बाकी सारे पैनल मेंबर्स को देखते देखते आंसर करना है। इससे क्या होगा, जो बाकी के पैनल मेंबर्स होंगे उनको लेफ्ट आउट फील नहीं होगा और आपका कॉन्फिडेंस शो होगा कि हाँ आप सबको देख के आंसर कर पा रहे हो। अगर आप सिर्फ उन्हीं मेंबर को देख के आंसर करते हो जिन्होंने क्वेश्चन पूछा है तो इससे एक अजीब सा ऑरा क्रिएट होता है। तो आप कोशिश करना कि सबके साथ आप आई कांटेक्ट मेंटेन कर पाओ, ठीक है। एक जो सजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो आपको ब्लफ नहीं करना है, आपको अजीब सा आंसर नहीं देना है। आपको जैसे कई बार ऐसा होता है कि हमें क्वेश्चन समझ ही नहीं आया तो आप थोड़ा टाइम लो, 10-15 सेकेंड आप ले सकते हो, आराम से सोचो कि उस पर मैं क्या बोल सकता हूँ, फिर उसका आप आंसर दो। और अगर आपको उस क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो कुछ भी अजीब आंसर करने की जरूरत नहीं है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। सबको सब कुछ नहीं आता है, हर कोई कैंडिडेट कुछ ना कुछ क्वेश्चंस नहीं आंसर कर पाता है, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि कोई एक कैंडिडेट गया और उसको सारे 100% क्वेश्चंस के आंसर आते हैं, ऐसा कभी भी नहीं होता है। इवन मैंने भी इंटरव्यूज दिए हैं, मुझे पता है कई सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनके हमें आंसर्स नहीं आते हैं। तो उसमें नॉर्मली आपको स्माइल रखनी है हल्की सी फेस पे और बोलना है कि सर आई डोंट नो अबाउट दिस, आई डोंट हैव एनी नॉलेज अबाउट दिस बट आई श्योरली रीड आफ्टर गोइंग फ्रॉम हेयर, ऐसे करके बोल दो, या आई कांट रिमेंबर एट दिस मोमेंट बोल दो। इस तरीके से आपको एक फेस पे स्माइल रख के बोलना है, ठीक है। डरना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर आप डरोगे तो वो फिर आपके आगे के क्वेश्चंस के आंसर पर भी शो होगा, इसलिए आपको डरना नहीं है। अपने आप को बिल्कुल काम रखो, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस नहीं भी बने तो इट्स ऑल राइट। ये अगर आप अपने दिमाग में मेंटेलिटी बना के जाओगे तो वहां पे जाके बिल्कुल भी एंजाइटी नहीं होगी, बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा, ठीक है। ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट हो गया। अब आगे आ जाते हैं इंटरव्यू पे। जैसे ही इंटरव्यू स्टार्ट होगा सबसे पहले तो अपना इंट्रोडक्शन रेडी कर लो, ठीक है। कि अगर वो आपसे पूछें कि गिव योर इंट्रोडक्शन तो आपका एक अच्छा खासा इंट्रोडक्शन होना चाहिए, तो अभी से रेडी कर लो। आपको कहीं भी पेड कोर्सेज खरीदने की जरूरत नहीं है इंटरव्यू प्रैक्टिस के लिए। सबसे बेस्ट इंटरव्यू प्रैक्टिस हो सकता है आप अपने मिरर के सामने खुद बैठ के अपने जो भी आप पहन के जाने वाले हो वो अटायर आपने ले ली और कांच के सामने आप बैठ गए और उसके बाद आप ही क्वेश्चन पूछ रहे हो और आप ही आंसर कर रहे हो, ठीक है। आपने क्वेश्चन सोच लिया कि ठीक है इस इंटरव्यूअर ने मुझसे इंट्रोडक्शन पूछा है, आपने अपने मन से बढ़िया सा इंट्रोडक्शन रेडी किया और उसको 5-6 बार बोल के देख लिया, रोज रोज करके देख लो, उससे ज्यादा अच्छी प्रैक्टिस कहीं नहीं हो सकती है। और साथ ही साथ आप अपने पेरेंट्स के सामने प्रैक्टिस कर सकते हो, उसके पेरेंट्स के सामने क्या थोड़ा डर खुलता है, ठीक है, तो वो कर सकते हो। फ्रेंड्स के सामने कर सकते हो तो वो जो हिचक होती है वो खुल जाएगी आपकी। तो ये सारे आप पैटर्न्स फॉलो करो। बाकी कहीं भी पेड वाले कोर्सेज खरीदने की जरूरत नहीं है, उसमें आपका कुछ भी इतना खास इम्प्रूवमेंट नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद आपने अपना इंट्रोडक्शन रेडी कर लिया। कई बार एस्पिरेंट से उनके नाम का मतलब भी पूछा जाता है। अगर आपके नाम का जो आपके नाम जैसा ही कोई फेमस सेलिब्रिटी है तो आपको आपके नाम का मतलब पता होना चाहिए और उनका भी पता होना चाहिए, ठीक है। उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, कोई फेमस पर्सनालिटी का नाम आपके नाम जैसा है तो, ठीक है। अगर आप जहाँ पे आप प्लेस ऑफ बर्थ है आपका या करंटली आप जहाँ रह रहे हो वो प्लेस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो उसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस आपको पता होना चाहिए, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आपका जो भी सिटी या स्टेट है तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ ऐसे क्वेश्चंस भी हो सकते हैं कि आपका ग्रेजुएशन तो बहुत पहले हो गया था लेकिन आप अभी इतना लेट हो गया आपको प्रिपेयर करते करते, उसको जस्टिफाई करने के लिए बोल सकते हैं। तो आपको जस्टिफाई करना आना चाहिए कि आप क्या कर रहे थे इस टाइम में, ठीक है, आप किस चीज़ में बिजी थे और अगर किसी अच्छी चीज़ में आप बिजी थे तो उसमें से आपने क्या सीखा, क्या पाया इन गिवन ईयर्स में। जैसे आप 2 साल से प्रिपरेशन कर रहे हो तो 2 साल में आपने क्या क्या सीखा, ठीक है। अगर 3 साल हो चुके, 4 साल हो चुके तो बस आपको अपने गैप ईयर्स को जस्टिफाई करना आना चाहिए। गैप ईयर्स होना कोई बुरी बात नहीं है, आपको ये नहीं सोचना है कि यार मेरे तो इतने सारे गैप ईयर्स हैं, कौन तो मुझसे कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वो आपको घुमाएंगे। लेकिन आपको बिल्कुल आराम से काम होके आंसर करना है कि ठीक है सर मैं ये कर रहा था, बढ़िया सा एक आंसर फ्रेम कर लो कि मुझे क्या बोलना है वहां पे।
ठीक है। अब ऐसे भी क्वेश्चंस हो सकते हैं कि आप किसी और स्ट्रीम के हो तो आप बैंकिंग चूज कर रहे हो, बीएससी किया है या फिर आपने मैथ्स में ग्रेजुएशन किया है, साइंस में किया है, तो इन सारे स्ट्रीम्स में अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप बैंकिंग क्यों चूज कर रहे हो, बैंकिंग को अपने करियर क्यों चूज किया, तो इसमें भी आपको एक अच्छा सा आंसर देना है। अगर इवन आपने बैंक को एज अ मतलब बैकअप चूज किया है, आपका कुछ और ड्रीम है, तो ये चीज आपके आंसर्स में बिल्कुल भी शो नहीं होनी चाहिए कि आप कुछ टाइम बाद बैंक छोड़ दोगे और आप तो सिर्फ बैंक में ऐसे एज अ बैकअप आए हो। ये सारी चीजें आपके आंसर में बिल्कुल भी शो होनी नहीं चाहिए। आपके आंसर में शो होना चाहिए कि यस यू वर प्रिपेयरिंग फॉर बैंक एग्जाम्स एंड यू वांटेड टू बी इन अ बैंक। ठीक है, आप चाहते थे, आपका सपना था बैंक में होना और आप कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशंस को बेटर करना चाहते हो या आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हो कंट्री की इकोनॉमी में। ये सारी चीजें आपके आंसर्स में डिलीवर होनी चाहिए। ठीक है, आप ये नहीं बोल देना कि मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, बैंक एग्जाम क्लियर हो गया तो आ गया। ये सारी चीजें आप बिल्कुल भी मत करना, ये बिल्कुल भी रेकमेंडेड नहीं है। ठीक है, और आपकी हॉबीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। और आपका ये पूछ सकते हैं कि अगर आपको कभी रिमोट एरियाज में जॉब दे दी तो आप वहां पे आपका माइंडसेट क्या है, क्या आप कर पाओगे वहां पे जॉब। अगर वहां पे ज्यादा फैसिलिटीज नहीं है, वहां पे आपके फोन में ज्यादा नेटवर्क नहीं मिलेंगे, वहां पे कुछ भी अच्छी फैसिलिटी नहीं है, जो बेसिक फैसिलिटीज होती हैं वो भी आपको नहीं मिल रही है आराम से, तो क्या आपका माइंडसेट है, क्या आप कर पाओगे वहां पे जॉब। तो वहां पे भी आपके चेहरे पे एक स्माइल के साथ आप बहुत अच्छे से उसको डील करो कि ठीक है, जैसा भी मुझे मिला मैं अपनी जॉब के प्रति बहुत ज्यादा डेडिकेटेड हूं और मुझे जहां भी जॉब मिलेगी आई एम रेडी टू डू इट। इस तरीके का आपको अपना एटीट्यूड रखना है। साथ ही साथ आपको क्या करना है, आपको अपने आप से क्वेश्चंस फ्रेम करने हैं। जैसे आप बैठे आईने के सामने, आपने सोचा कि ठीक है मुझे इंट्रोडक्शन के बारे में पूछा, इंट्रोडक्शन आपने दिया। अब इंट्रोडक्शन में से ही आपके कुछ कुछ क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं, तो उसके बारे में सर ने पूछ लिया तो आपने उसका आंसर दे दिया। इस तरीके से आप अपने आप को रख के देखो और ये सोचो कि अगर मैं इंटरव्यूअर होता तो मैं अपने आप से क्या क्या क्वेश्चंस पूछता। ठीक है, और मैं अगर ये क्वेश्चन पूछता तो मैं क्या आंसर चाहता कि ये कैंडिडेट मुझे ये आंसर करे जिससे कि मैं इसे सिलेक्ट करूं। इस तरीके से आप क्वेश्चन सोचो, खुद से फ्रेम करो, क्योंकि आपके बारे में आपसे अच्छा कोई नहीं जानता है। तो अपने आप से पूछो कि क्या क्या क्वेश्चंस मेरी पर्सनालिटी पे हो सकते हैं, मुझसे क्या क्या पूछा जा सकता है। बाकी बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस है ही, लेकिन पहले आपके बारे में पूछा जाएगा। जाते से ही आपसे बैंक क्या होता है ये सारी चीजें नहीं पूछेंगे वो, पहले आपसे आपके बारे में, आपकी पर्सनालिटी के बारे में पूछेंगे, आपका कहाँ पे जन्म हुआ है, आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, ये सारी चीजें पूछेंगे। तो जो जो क्वेश्चंस आप पे बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस के आंसर आप खुद से फ्रेम करो और फिर उन आंसर्स में से और क्वेश्चन सर्च करो, क्योंकि अगर आप उनको ढंग के आंसर्स नहीं दोगे तो वो अपने मन से क्वेश्चंस पूछेंगे। वो यही सोचते हैं कि आप कुछ ऐसा आंसर दो जिसमें से उनको हिंट मिले और वो उसी में से क्वेश्चन पुट कर दें। लेकिन अगर आप कुछ अच्छा आंसर नहीं दोगे तो ऑब्वियसली वो फिर अपने मन से कुछ भी क्वेश्चन पूछेंगे। इसलिए आपको अपने आंसर्स को भी इस तरीके से फ्रेम करना है जिसमें से जो भी क्वेश्चंस निकले आपको उनके भी आंसर्स आने चाहिए। इस तरीके से आपको सोचना है कि ठीक है मैं एक इंटरव्यूअर हूँ, मैं एक बैंकिंग एस्पिरेंट की ले रहा हूँ इंटरव्यू, तो मैं उससे क्या क्या एक्सपेक्ट करता हूँ, क्या क्या चीजें क्वालिटीज होनी चाहिए जो एक पीओ में होती है, प्रोबेशनरी ऑफिसर में क्या क्या क्वालिटीज मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी क्या होती है, कम्युनिकेशन स्किल्स। ठीक है, हैंडलिंग स्ट्रेस, हैंडलिंग ये जो इतना ज्यादा भीड़ हो जाता है बैंक में उसको आप कैसे हैंडल करोगे, ये सारी चीजें आप कैसे हैंडल करोगे। एक एक चीज के आंसर आप फ्रेम करके जाओ अपने दिमाग में कि ठीक है इसका आंसर ये हो सकता है, इसका आंसर मैं ये दूंगा, इसका आंसर अपने हिसाब से जो बेस्ट आपको लगे, जो आप बोलोगे ना वो बेस्ट होगा। इसलिए सोचो अपने बारे में, बैठो एक दिन अपने साथ और टाइम स्पेंड करो कि ठीक है मेरे बारे में मैं ये क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, ये आंसर कर सकता हूँ। इस तरीके से आप बहुत अच्छे से अपना इंटरव्यू एस कर पाओगे और आपका बेस्ट इंटरव्यू जाएगा अगर आप इस तरीके से प्रिपरेशन करते हो तो। ठीक है, तो ये इंटरव्यू का वीडियो कंप्लीट यहीं पे होता है। बाकी आप मुझसे जुड़ना चाहते हो तो मेरे इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हो, वहां पे आप अपने पर्सनल क्वेरीज वगैरह जो भी आपके डाउट्स वगैरह हैं वो पूछ सकते हो। अगर आप कमेंट सेक्शन में नहीं पूछ सकते तो आप मुझसे वहां से आके पर्सनली बात कर सकते हो। और बाकी टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो, वहां पे मैं अपडेट्स वगैरह देती रहती हूँ, जो भी मैं वीडियोस डालने वाली हूँ वो सारे अपडेट्स देती हूँ। और वीडियोस के और जो भी पीडीएफ्स वगैरह आते रहते हैं, जो कंटेंट मुझे मिलता रहता है वो सब मैं वहां पे शेयर करती हूँ, तो आप वहां पे मुझसे जुड़ सकते हो। सिंपली सर्च कर लेना @0 शिवानी, या फिर आप
आप नीचे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पे जाके आप क्लिक करके मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाना। ठीक है, तो इस वीडियो को हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।